हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। आई होप आपको हमारी स्टोरी के सारे एपिसोड्स पसंद आ रहे हों। तो ये कहानी का एपिसोड नंबर है 35 और स्टोरी का टाइटल है ओपन योर आईज डॉल। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। सिंघानिया मेंशन लक्ष्य शनाया को वॉशरूम में लेकर जाता है और शॉवर के नीचे खड़ा कर देता है। शनाया लक्ष्य को ही देख रही थी। लक्ष्य शनाया को देखते हुए शॉवर ऑन कर देता है और शनाया झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। लक्ष्य शनाया के हाथों को रब करते हुए शनाया के कंधे से स्टेप्स को नीचे कर देता है। शनाया अपनी आंखों को बंद किए हुए ही खड़ी थी। लक्ष्य शनाया का टॉप उतार देता है, फिर पंजों के बल बैठकर शनाया के पैरों को रब करते हुए शॉर्ट्स भी उतार देता है। लक्ष्य खड़े होकर शनाया के कान में ओपन योर आईज डॉल लक्ष्य के कहते ही शनाया अपनी आंखें खोल लेती है। लक्ष्य शनाया के गालों को रब करते हुए डॉल, मेरे और तुम्हारे बीच छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो अगली बार से तुम्हारी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंड? शनाया पलके झपकाते हुए या अंडरस्टूड। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य शनाया के गाल पर किस कर लेता है। लक्ष्य शनाया की बॉडी अच्छे से क्लीन करता है और पूरे वक्त शनाया लक्ष्य को ही देख रही थी। उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। शनाया शायद ही कभी लक्ष्य के साथ कंफर्टेबल हो सकती थी। लक्ष्य खुद टॉवल लपेटकर शनाया को बाथरोब पहना देता है और दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं। लक्ष्य खुद रेडी होकर शनाया को भी रेडी करता है। लक्ष्य शनाया की ड्रेस की जिप को बंद करते हुए, मैं स्टडी रूम में हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तुम रूम में ही रहना, गॉट इट डॉल? लक्ष्य की बात सुनकर शनाया लक्ष्य की तरफ मुड़ जाती है। लक्ष्य शनाया के बालों को सही करते हुए कुछ कहना है। शनाया धीरे से वो बालकनी प्लीज़ खोल दो बोलकर शनाया लक्ष्य को देखती है, जो बिना किसी भाव के उसे ही देखे जा रहा था। लक्ष्य शनाया के बालों से हाथ हटाते हुए नो डॉल। शनाया लक्ष्य का हाथ पकड़कर प्लीज़ लक्ष्य, मैं कुछ नहीं करूँगी, बस बालकनी में बैठूँगी, प्लीज़ प्रॉमिस, मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगी बोलते हुए शनाया प्लीजिंग नज़रों से लक्ष्य को ही देखने लगती है। लक्ष्य शनाया के हाथों को अपने हाथों के साथ इंटरवाइन कर लेता है। शनाया एक नज़र अपने हाथ को देखकर लक्ष्य को देखती है। शनाया कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन लक्ष्य शनाया के चेहरे पर झुककर एज यू फिश डॉल बोलकर लक्ष्य पीछे हो जाता है। वहीं शनाया कन्फ्यूज़न से लक्ष्य को देख रही थी। उसे लगा था कि लक्ष्य उसे किस करेगा। लक्ष्य शनाया के साथ बालकनी के डोर तक जाता है और डोर को अनलॉक कर देता है। डोर अनलॉक होते ही शनाया के फेस पर स्माइल आ जाती है। लक्ष्य कुछ पल शनाया के चेहरे को देखता है। शनाया लक्ष्य के हाथ से अपने हाथ छुड़ाकर बालकनी में चली जाती है। लक्ष्य शनाया को देखते हुए अपने उस हाथ पर किस करता है जिसे अभी शनाया ने थामा हुआ था। किस करने के बाद लक्ष्य के फेस पर एक क्रीपी स्माइल आ जाती है। शनाया ने कभी भी अपनी मर्जी से लक्ष्य को टच नहीं किया था। हर बार या तो लक्ष्य शनाया को टच करता या शनाया को ऑर्डर देता था उसे टच करने के लिए, पर आज अनजाने में ही मगर शनाया ने खुद लक्ष्य को टच किया था। ये लक्ष्य के लिए बहुत बड़ी बात थी। लक्ष्य तेज आवाज़ में डॉल। लक्ष्य की आवाज़ सुनकर शनाया मुड़कर लक्ष्य को देखती है। लक्ष्य शनाया को देखते हुए ज़्यादा देर तक यहाँ मत रहना, मौसम ठंडा है और तुम बहुत सेंसिटिव हो डॉल। जब तक मैं आऊँ तब तक मुझे अंदर मिलनी चाहिए।
शनाया सर हिलाते हुए ओके तुम। लक्ष्य बीच में ही वैसे मैं स्टडी रूम में ही रहूँगा पर तुम खाना खा लेना। मुझे तुम्हारे खाने को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं सुननी है डॉल। शनाया चिढ़ते हुए ओके अब तुम जाओ बोलकर कुछ ही पल में शनाया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। शनाया जल्दी से सॉरी प्लीज़ मैं ऐसे ही। शनाया ने इतना ही कहा था कि तभी लक्ष्य का फ़ोन बजता है। लक्ष्य एक नज़र शनाया को देखता है। डू वॉट एवर यू वॉन्ट डॉल एंड यू बेटर सॉरी बोलकर लक्ष्य कॉल को आंसर करते हुए रूम से निकल जाता है। शनाया राहत की सांस लेते हुए हाँ बच गई। शनाया तुम्हें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकती मैं। पता नहीं कब कैसे लक्ष्य का दिमाग खराब हो जाए। लक्ष्य शनाया के थॉट्स को साइड करके बालकनी में बैठ जाती है और अपनी थोड़ी सी आज़ादी को फील करने लगती है। उधर लक्ष्य अपनी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बिजी हो गया। मारिया शनाया के लिए खाना लाती है और बालकनी में कॉफ़ी टेबल पर रख देती है। शनाया अचानक से शनाया की आवाज़ सुनकर मारिया रुक जाती है। शनाया हिचकिचाते हुए मारिया तुम मुझसे बात कर सकती हो, देखो तुम। तभी मारिया सर झुकाकर सॉरी मैम पर आपसे बात करना हम सबको खतरे में डाल सकता है। उस दिन आपने हमें बचा लिया था पर हमेशा आप हमें नहीं बचा पाएंगी। आप खाना खा लीजिए बोलकर मारिया चली जाती है। शनाया नम आँखों से खाने को देखती है फिर खाने लगती है। खाने के बाद शनाया वहीं बैठी रहती है। वहीं रात का वक्त। लक्ष्य लास्ट मीटिंग खत्म करके वापस बेडरूम में जाता है पर शनाया उसे रूम में नहीं दिखती है। लक्ष्य अपनी आंखें बंद करके डॉल बोलकर लक्ष्य अपनी आंखें खोलता है और बालकनी में जाता है। लक्ष्य की नज़र शनाया पे जाती है जो बैठे हुए ही सो गई हो। लक्ष्य शनाया को गोद में उठाकर अंदर आता है और बेड पर लेटा देता है। तभी शनाया की आंखें खुल जाती हैं। शनाया लक्ष्य को देखती है। लक्ष्य एक नज़र शनाया को देखकर जाकर बालकनी का डोर लॉक करता है। लक्ष्य शनाया के पास जाता है। शनाया लक्ष्य को देखते हुए सॉरी वो मैं बैठे बैठे टाइम के पता नहीं चला, आई एम सॉरी। लक्ष्य शनाया के सर पर हाथ रखे डॉल तुम बहुत केयरलेस हो एंड आई डोंट लाइक दिस बोलकर लक्ष्य शनाया के गले पर हाथ रखता है। लक्ष्य शनाया को ब्लैंकेट से कवर करते हुए फीवर नहीं है बट बॉडी ठंडी है, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए डॉल। शनाया लक्ष्य को देखते हुए नहीं होगा प्लीज़ तुम बालकनी मत बंद करना। लक्ष्य शनाया के फॉरहेड पर किस करके ओके डॉल अब सो जाओ बोलकर लक्ष्य शनाया को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। वहीं अगली ही सुबह शनाया सोकर उठती है तो रूम में खुद को अकेला पाती है। शनाया बेड से उठकर फ्रेश होने जाती है और थोड़ी देर के बाद रेडी होकर नीचे आ जाती है। लक्ष्य हॉल में फ़ोन पर बात कर रहा था। वो शनाया को देखकर कॉल कट कर देता है। लक्ष्य शनाया को देखते हुए कम डॉल ब्रेकफास्ट करना है। शनाया धीरे से लक्ष्य वो इतना बोलते ही शनाया बेहोश हो जाती है। लक्ष्य शनाया को गिरने से बचा लेता है। हे फ्रेंड्स आखिर क्या हुआ शनाया को और शनाया लक्ष्य से क्या कहना चाहती थी और वो ऐसे बेहोश क्यों हो गई? आखिर क्या कारण होने वाला है इस बेहोशी का और शनाया के कुछ अधूरे शब्द जो वो कहना चाहती थी? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए ऑब्सेशन सिर्फ टिनी FM जान के साथ। और मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ वैम्पायर, यानी आ गया है वैम्पायर पार्ट 2। तो सुनने के लिए आप तैयार हैं ना?
तो अगर आप सुनना चाहते हैं वैम्पायर पार्ट 2 तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये स्टोरी मैं बहुत जल्द ही लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आप सेशन सिर्फ टिनी FM जान के साथ।